प्रधानाचार्य जी, वाइस प्रधानाचार्य जी और समस्त शिक्षक का बहुत बहुत स्वागत है। हम प्रोग्राम कराने के लिए अपना कीमती समय हमें दिए, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और बच्चों का भी यहाँ पर उपस्थित होने के लिए, जानकारी लेने के लिए बहुत बहुत आभार। बच्चों देखो, जैसे आप लोग कहीं जाते हो, रास्ते में भी आते हो जाते हो, है ना, तो अपनी सेफ्टी के लिए हमें कुछ जानकारियाँ होनी चाहिए। कुछ हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि अगर कभी समय पर ज़रूरत पड़े तो हम उनका यूज कर सकें। तो बच्चों, अगर आप लोग चाहो तो डायरी में नोट कर लेना, मैं कुछ नंबर आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो बच्चियों वाले एक नंबर है, बच्चों के लिए दोनों के लिए नोट कर लेना आप 1090। ठीक है बच्चों, ये है जैसा बच्चियों के साथ, छोटी बच्चियों के साथ या महिलाओं के साथ आजकल बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ हो रही है। कुछ लड़के हैं या कोई भी हो सकता है, जेंट्स भी हो सकते हैं, बड़ी उम्र के भी हो सकते हैं, बहुत छोटे बच्चों कमेंटबाजी करते हैं, पीछा करते हैं या कोई भी अश्लील हरकत करते हैं, तो उसके लिए आप 1090 पर कॉल करके सूचना दे सकते हैं। इसके लिए इस नंबर पर आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। भैया, पढ़ने वाले बच्चे हो, आप सोचते हो कि इस तरह की कोई बात सामने नहीं आनी चाहिए, नाम उजागर नहीं होना चाहिए, तो इसमें 1090 पर जब आप कॉल करोगे तो आपका नाम, आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। और जो भी आपको फ़ोन करके कोई कमेंटबाजी करता है या पीछा करता है या किसी भी तरह परेशान करता है, छेड़छाड़ करता है, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो आप उसके बारे में जानकारी दोगे तो इसमें महिला कांस्टेबल ही इस नंबर पर कॉल रिसीव करती हैं और इस संस्था में काम करती हैं। 1090 संस्था पर वो जिस क्षेत्र की भी बच्ची होगी उसी क्षेत्र के संबंधित थाने को सूचना देगी और थाना स्तर के माध्यम से आपकी सूचना पर कार्रवाई हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये लड़कों के लिए भी है। भाई, छोटे बच्चे हैं, छोटे लड़के हैं, उनके साथ में भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। कई सारे मामले हमारे थाने में सामने आए हैं, उनके साथ, छोटे बच्चों के साथ कई सारी ऐसी घटनाएं घटी हैं। तो लड़कों के लिए भी है, लड़के भी इस नंबर को ध्यान रखेंगे, वो भी इस नंबर पर सूचना दे सकते हैं। भाई, कुछ लोग हैं बेचारे जो पढ़े लिखे नहीं है और थाने जाने से डरते हैं, तो अगर बच्चों को इस चीज़ की जानकारी है तो वो अपने बारे में इस चीज़ की सूचना इस नंबर पर दे सकते हैं। समझ रहे हो बच्चों? और एक नंबर है 181 ये है। इसमें क्या है कि जैसे मान लो आपके घर पर आपकी सिस्टर हैं, उनकी शादी हो गई है और ससुराल वाले उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, या मान लो आपके पड़ोस में कोई ऐसी महिला है जो उसके घर वाले से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करे, है ना, कोई उसका साथ देने वाला नहीं है, तो 181 नंबर पर कॉल करके आप इसकी सूचना दे सकते हो। इससे उसकी सहायता हो जाएगी। इसमें ये महिला समाज कल्याण के लिए ही है। इसमें वो लोग जो भी जिस तरह की परेशानी होगी आपसे पूछ लेंगे और इस तरह उसकी मदद हो जाएगी। इसमें क्या है, मान लो कोई अगर ऐसी भी महिला है कि मायके वाले भी, जैसे ससुराल में लड़ाई हुई, मायके वाले कह देते हैं कि नहीं, तुम्हारा तो यही काम है, हम तुम्हें अपने घर पे नहीं आने देंगे, मायके वाले भी उसे नहीं बुलाते और ससुराल वाले भी उसे निकाल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वो महिला या लड़की बेचारी कहाँ जाएगी? तो उसके लिए जब आप इस नंबर पर 181 पर कॉल करोगे तो वो उसे वहाँ बुलाएंगे और पहले तो वो काउंसलिंग करके उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे, भाई उनके मध्य कोई समझौता हो जाए, इसलिए वो उन्हें बुला के पूरी कोशिश करेंगे कि भाई उसके मायके वालों को, ससुराल वालों को उन्हें बुलाएंगे, उनका समझौता कराएंगे, और अगर वो नहीं मानते हैं तब कुछ दिन के लिए वो उसे अपने पास ही रख लेते हैं। इसके बाद अधिकारियों से संपर्क करके जैसा भी उनके लिए निर्णय वो सही समझेंगे कि भाई अब क्या करना है, अगर समझौता नहीं हो पाता है तो नारी निकेतन है या बहुत सारी संस्थाएं हैं महिलाओं से संबंधित, वहाँ पर उनके रुकने की व्यवस्था करेंगे। तो इस नंबर को भी आप नोट कर लीजिए। या फिर कोई ऐसी परेशानी है, छोटे मोटे स्तर की है, लड़ाई झगड़े की है, तो उसमें तो वो उसकी अपने स्तर से मदद कर ही देते हैं। ठीक है, और कुछ अपने स्वास्थ्य के प्रति हैं, जैसे मान लो घर पर कोई अचानक से बीमार हो जाता है ना, अचानक इमरजेंसी पड़ जाती है,
तो इसके लिए आप 108 नंबर पर कॉल कर सकते हो। एम्बुलेंस सेवा नहीं होती, अचानक से भाई तबीयत खराब हो गई किसी की, इमरजेंसी में कॉल करना, तो 108 ये एम्बुलेंस का नंबर है। ये कोई बीमार हो जाता है तो उस नंबर पर कॉल करके आप बुला सकते हैं। और बच्चों, सबसे जरूरी बात यह है कि आप मान लो कहीं से आ रहे हो या जा रहे हो, रास्ते में कहीं आप लेट हो जाते हो, है ना, लड़के भी है, दोनों के लिए है ये। कहीं से आप लेट हो गए हो, रात का समय है, 11 बज गए, 12 बज गए, और आपको कोई सवारी नहीं मिल पा रही है, फिर ऐसे में आप क्या करोगे बताओ? ऐसे में आप क्या करोगे? रात का समय है, कोई सवारी नहीं मिल पा रही, फिर आप क्या करोगे? देखो, आप लेट हो गए है ना, मान लो एक तो ऑटो मिल जाता है, कोई ऑटो मिल जाता है और आप अकेले हो, चाहे लड़का है, छोटा बच्चा, चाहे वो लड़की है, तो अगर मान लो एक ऑटो आपको मिल भी जाता है बाई चांस, तो उसके लिए अगर उसमें बैठने से पहले आप उस ऑटो का नंबर नोट कर लोगे, ठीक है? बैठने से पहले ऑटो का नंबर नोट कर लोगे कि इसका क्या नंबर है। और आज के टाइम में अगर कोई बच्चा बाहर जाता है किसी काम से, तो फोन तो सभी के पास रहता है ना, उसका ऑटो का नंबर नोट करके आप अपने घर पे सूचना दोगे, इसकी व्हाट्सएप भी कर दोगे, लेकिन फोन करके जानकारी इसलिए दोगे बेटा कि मान लो ऑटो में तो ये हो जाए, जब आप बताओगे कि मम्मी मैं फला फला जगह हूँ, हेलो हेलो हेलो, जब घर पर बताओगे कि मम्मी या सिस्टर या भैया जी, पापा जी, मैं इस नंबर के ऑटो में बैठ गया हूँ या बैठ गई हूँ और इतने समय पर मैं घर पर पहुँच जाऊँगा या पहुँच जाऊँगी, तो उससे क्या हो जाएगा कि अगर ऑटो वाले के मन में कुछ गलत करने की बात होगी तो वो नहीं कर पाएगा। क्यों? वो समझ जाएगा कि भाई इस बच्चे ने या इस बच्ची ने अपने घर पे जानकारी दे दी है मेरे ऑटो की, अगर अब मैं इसके साथ कोई घटना घटित करता हूँ तो इनके घर वाले पुलिस में इसकी सूचना दे देंगे, मेरे ऑटो का नंबर नोट कराएंगे, तो ऑटो के माध्यम से पुलिस मुझ तक पहुँच जाएगी और मेरे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो वो चाहते हुए भी आपके साथ कोई बदतमीजी या कोई गलत हरकत नहीं कर पाएगा। ये उस कंडीशन के लिए है जब आप अकेले हो, एक हो या दो हो, है ना, और रात का समय है, तब ऑटो वाले कभी कभी ऐसी बहुत घटनाएं सामने आई हैं, ऐसे केसेस के लिए ये चीज आपके लिए काम आएगी भविष्य में, ठीक है? और इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि बहुत लेट हो गए, ऑटो भी नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर है। अगर रात का समय है, ऑटो भी हमें नहीं मिल पाता और हमें अपने घर तक कैसे पहुंचेंगे कि भाई कोई सवारी नहीं मिल पा रही। मान लो आप लोग जब बड़ी क्लास में आ जाओगे तो किसी चीज की तैयारी करोगे, नौकरी के लिए आप लोग बाहर भी जाओगे, है ना, तो जब बाहर जाते हैं कहीं तो लेट भी हो जाते हैं कभी कभी आने में और ऑटो भी नहीं मिल पाता है, तब आप एक हेल्पलाइन नंबर है, कंट्रोल रूम का नंबर है 94 12 22 33 43, इस नंबर को नोट कर लेना बच्चों, 94 12 22 33 43 नंबर है ये, अपुन कंट्रोल रूम का नंबर है। इस नंबर पर कॉल करके आप बताओगे कि सर मैं फला फला जगह हूँ और मुझे कोई सवारी नहीं मिल पा रही है, मैं उस जगह की रहने वाली हूँ या रहने वाला हूँ, मुझे अपने घर तक पहुँचना है, तो मैं कैसे जाऊँ सर? तो फिर उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि भाई ये वो आपसे पूछेंगे कि आप किस जगह हो, लोकेशन पूछेंगे तो आप बताओगे कि मैं इस जगह फला फला जगह हूँ। तो हर क्षेत्र में पीआरबी लगी हुई है, जो 112 वाली गाड़ियाँ नहीं होती, ये हर क्षेत्र में है, हमारे गढ़ क्षेत्र की गाड़ी है, उधर सिटी की गाड़ी है, हापुड़ सिटी की, और एक तिलंगवा क्षेत्र की गाड़ी है, 3 पीआरबी है ये। तो जिस क्षेत्र का भी बच्चा होगा, ये महिलाओं के लिए भी है, आपकी मम्मी है, सिस्टर है, वो कहीं से आने में लेट हो जाती है, सबके लिए है ये नंबर। तब जहाँ की भी जिस क्षेत्र की भी बच्ची होगी, बच्चा होगा, उस क्षेत्र की वो गाड़ी भेज देंगे और गाड़ी भेजकर उसे सुरक्षित उसके घर तक छोड़ के आएंगे, ये उनकी जिम्मेदारी बन जाती है, ठीक है बच्चों?
और डरने वाली कोई बात नहीं है कि भाई महिलाएं बच्चे सोचेंगे कि नहीं रात में पुलिस की गाड़ी में हम नहीं जाएंगे। हमेशा पीआरबी पर 2 महिला कांस्टेबल की ड्यूटी लगी होती है, आपके साथ आपको सुरक्षित आपके घर पर छोड़ कर आएंगी। तो ये छोटी छोटी चीजें अपनी सेफ्टी को लेकर, अपनी सुरक्षा को लेकर हर बच्चे को पता होनी चाहिए। और ये नंबर तो ऐसे हैं कि ये महिलाओं को भी पता होने चाहिए, तो ये किसी के भी काम आने वाली चीज है। ये सब स्कूल में सभी स्टाफ वाले मैडम सब समझाते रहते हैं, सब लोग भी बताते ही रहते हैं गुड टच बैड टच क्या होते हैं, जानकारी है? कोई बच्चे बताओ। ये चीज तो स्कूल में बताई जाती है, सब लोग मैडम सब बताते रहते हैं कि बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो जानकारी है बच्चों, गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है? जानकारी है। चलो बताओ, कोई बच्चा हमें बताओ। देखो बच्चों, कोई भी है ना, अगर मान लो हम स्कूल में भी हैं और सर लोग भी हैं या स्टाफ वाले कोई भी है, वो हमें टच करते हैं तो वो किस तरीके से हमें टच कर रहे हैं, है ना, तो उसकी जानकारी होती है। तो पता नहीं चलता भाई आपने कोई अच्छा काम किया, आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, आपका जो भी है ड्रेस का सब कुछ बहुत अच्छा है, तो आपको कहेंगे शाबाश बेटा ये बच्चा बहुत अच्छा है, पढ़ाई में बहुत होशियार है। तो वो जो भी बच्चा पढ़ाई में होशियार होता है, टर्न आउट अच्छा होता है, तो आप प्रेम करते हैं ना भाई। सर लोग मैडम भी प्रेम करती हैं कि पढ़ाई में भी होशियार बहुत अच्छा है, और वो कहते हैं कि भाई सर पे तबा दिया उन्होंने कि नहीं बहुत अच्छा बच्चा है, वो अलग होता है। और अगर कोई गलत तरीके से आपको टच करता है तो उसके बारे में भी पता लग जाता है ना। जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में मैं बता दूं। जैसे 2 लड़कियां हैं तो उनके लिए आप एक सुमंगला कन्या योजना है, जानकारी है? सुमंगला कन्या योजना इसके थ्रू सरकार के माध्यम से चलाई जा रही है। इसके थ्रू आप इसका लाभ ले सकते हैं। किसी भी जन सेवा केंद्र पर जाकर आप जानकारी कर सकते हैं कि इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें आर्थिक सहायता दी जाती है, ठीक है। ये जब लड़की का जन्म होता है तब से इंटर तक, जब तक वो इंटर करती है लड़की, तब तक इस योजना का लाभ उसे दिया जाता है। जैसे वो पहली क्लास में आती है तब उसे धनराशि दी जाती है, फिर 6ठी क्लास में आती है तब, 9th में, तब, इंटर में, अलग अलग किस्तों में धनराशि दी जाती है। तो आप इसका लाभ उठा सकते हो, ठीक है। और एक PMVY वाली योजना है, सब उसके बारे में जानकारी। PMVY प्रधानमंत्री योजना तो लड़कों के लिए भी है और लड़की के लिए भी है, छोटे बच्चों के लिए। जैसे ये 2018 के बाद से लागू है। अगर किसी बच्चे का जन्म 2018 के बाद होता है और वो इस योजना के तहत फॉर्म भरता है तो उसे भी इसका लाभ दिया जाएगा। 5000 रुपये का लाभ मिलता है इसमें। तो आप अपने घर में जानकारी दे सकते हो प्रधानमंत्री वंदना योजना के तहत, चाहे वो लड़का है लड़की है, 2018 के बाद उसका जन्म है तो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और जो बेचारे जैसे गरीब परिवार हैं तो उनके लिए जैसे डिलीवरी होती है, उनकी महिलाएं होती हैं, सरकारी हॉस्पिटल में डिलीवरी होती है, तो इसमें 1400 रुपये मिलते हैं, 1400 रुपये का लाभ मिलता है। इसका लाभ आशा के माध्यम से दिलाया जाता है। जो गाँव में आशा नहीं होती, आंगनबाड़ी के साथ में काम करती हैं आशा, उनके माध्यम से इसका लाभ मिला।